We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. करीब एक महीना पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक तनाव और गोलीबारी चली। यह सीमा पर हुआ एक छोटा लेकिन गंभीर संघर्ष था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ। इस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजर थी, खासकर अमेरिका की। अमेरिका सिर्फ भारत पाकिस्तान को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि उसकी दिलचस्पी पाकिस्तान के हथियारों में थी। खास तौर पर अमेरिका यह देखना चाहता था कि चीन जो हथियार पाकिस्तान को बेचता है वो असली लड़ाई में कितने असरदार साबित होते हैं। अमेरिका को यह भी जानना था कि अगर कभी चीन से उसका खुद का टकराव होता है तो वो किस तरह की ताकत का सामना करना होगा। इस संघर्ष में पाकिस्तान ने चीन से मिले कई हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें JF-17 लड़ाकू विमान, चीनी ड्रोन और मिसाइल रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड से जुड़ी एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चीनी हथियार असली लड़ाई में फ्लॉप साबित हुए। रिपोर्ट में बताया गया JF-17 विमान तकनीकी रूप से कमजोर रहे, ड्रोन और मिसाइलें लक्ष्य तक ठीक से नहीं पहुंची, रडार सिस्टम में दिक्कतें आईं और वो भारतीय सेना की गतिविधियों को ठीक से पकड़ नहीं पाए। इस मुकाबले में भारत की तैयारी और हथियारों की गुणवत्ता बेहतर साबित हुई। भारत के पास अमेरिका, रूस और स्वदेशी तकनीक के मिले जुले हथियार हैं जो ज़्यादा भरोसेमंद निकले। इस युद्ध के बाद अमेरिका को इस बात का मजबूत संकेत मिला है कि चीन के हथियार दिखने में भले ही खतरनाक लगे हों, लेकिन असली जंग में उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान को अब यह भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ चीन पर ही निर्भर रहना सही है या नहीं। भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुई है क्योंकि उसने तकनीकी और ताकत दोनों में बढ़त दिखाई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के हवाई हमलों ने पाकिस्तान के भीतर कई लक्ष्यों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, जिसका मतलब है कि मिसाइलों ने चीनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर निर्भर पाकिस्तानी एयर डिफेंस को भेद कर दिया। यदि चीनी मूल के रडार या मिसाइल सिस्टम भारतीय हमलों का पता लगाने या उन्हें रोकने में नाकाम रहे तो यह बीजिंग के लिए हथियार बेचने की क्षमता और उनकी विश्वसनीयता के लिए काफ़ी खराब है। रिपोर्ट में कहा गया कि लड़ाई के चौथे दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना के 20% बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स को लंबे वक्त के लिए गहरा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने चीनी हार्डवेयर पर खूब भरोसा किया, खासकर PL-15E एयर टू एयर मिसाइलों और HQ-9 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स पर भारत के सामने ये सभी धरे के धरे रह गए। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सिस्टम से मदद दी थी। साथ ही पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर चीन निर्मित CM-401 मिसाइल, एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भी दागी दी, लेकिन भारत ने उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया। इसलिए चीन के हथियार सवालों के घेरे में वो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक ही रात में 400 से ज़्यादा ड्रोन भी दागे, लेकिन भारतीय लक्ष्यों को नुकसान के बहुत कम सबूत हैं। इस छोटे से संघर्ष ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है और चीनी हथियारों की साख को झटका लगा है, जबकि भारत की सेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह तकनीकी रूप से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद और तैयार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।